हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 इस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए.के. गोपालन जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको अरेस्ट किया गया था, डिटेन किया गया था मद्रास के जेल में इन द ईयर 1947। अब जैसे ही वो जेल से बाहर आए तो फिर से मद्रास स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि फिर से ए.के. गोपालन को अरेस्ट कर लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950। अब दो तरीके का डिटेंशन होता है, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन में अगर कोई आदमी क्राइम कर दे, ऑफेंस कमिट कर दे, अगर उसके बाद उसको अरेस्ट किया जा रहा है, वो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में अभी क्राइम किया नहीं गया है, अभी ऑफेंस कमिट किया नहीं गया है, स्टेट को या गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ऐसी संभावना है कि फ्यूचर में क्राइम हो सकता है, अगर उस बेसिस पे किसी आदमी को अरेस्ट किया जा रहा है, वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इस लॉ के अनुसार, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 के अनुसार, अगर किसी भी आदमी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके लिए उसको रीजन प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है, यानी कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना जरूरी नहीं है। अब ए.के. गोपालन ने क्या किया? ए.के. गोपालन ने इस लॉ को ही, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 को ही चैलेंज कर दिया इन दी सुप्रीम कोर्ट और कहा कि ये मेरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट कर रहा है, जो कि कहता है नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये जो लॉ है, ये मेरे पर्सनल लिबर्टी को छीन रहा है विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये मुझे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ही नहीं बता रहा है, ये मुझे बता ही नहीं रहा है कि किस बेसिस पे मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये मेरे पर्सनल लिबर्टी को छीन रहा है विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि ये मेरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है। और ए.के. गोपालन ने कहा कि ये जो लॉ है, ये मेरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी को भी वायलेट कर रहा है, विच टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट के पास मौका था कि इस आर्टिकल को, यानी कि आर्टिकल 21 को वाइडली इंटरप्रेट करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। तो 6 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हमारी कंट्री में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, हम हमारी कंट्री में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो कि अमेरिका में फॉलो किया जाता है, वो हम यहाँ पे नहीं करते हैं। यानी कि क्योंकि ए.के. गोपालन ने यहाँ पे इस लॉ को ही चैलेंज कर दिया है, लेकिन हम हमारी कंट्री में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट तो फॉलो ही नहीं करते, यानी कि हम ये नहीं देखेंगे कि जो लॉ है वो फेयर है कि नहीं, वो रीजनेबल है कि नहीं, वो जस्ट है कि नहीं, हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया गया है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950, ये ए.के. गोपालन के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को तो वायलेट नहीं कर रहा है। और ए.के. गोपालन ने जो पिटीशन फाइल किया कि ये उसके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी को वायलेट कर रहा है, विच टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये उसको भी वायलेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये उस आदमी को अवेलेबल ही नहीं है जो कि डिटेंशन में है, इसलिए ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी को भी वायलेट नहीं कर रहा है और आर्टिकल 21 को भी वायलेट नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया। इसलिए इस जजमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी था कि वो इस आर्टिकल को, आर्टिकल 21 को वाइडली इंटरप्रेट करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। इसलिए इस जजमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है एज लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बाय द सुप्रीम कोर्ट।